हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम स्पीडी वार्षिक अंक 2026 का, जिसमें कि 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक लगभग 2200 प्लस वन लाइनर प्रश्न दिया हुआ है, उसका पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 का वीडियो बना चुके हैं, जिसमें कि मैंने लगभग जनवरी महीना लास्ट ही हो गया है, ख़त्म किया हूँ। इसका अगला पार्ट में देखते हैं। सही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है? किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है? तो ये दिया है थाईलैंड ने। थाईलैंड ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की है। बोई मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है कोलकाता में। बोई मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? कोलकाता में। किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है हरियाणा सरकार ने। हरियाणा सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है। किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने को मंजूरी दी है? तो ये दिया है अमेरिका के राष्ट्रपति ने। अगला प्रश्न है, 24 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। किसने जो है राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सरदवा शुरू किया है? तो ये शुरू किया है बीएसएफ ने। बीएसएफ ने जो है भारत पाकिस्तान के सीमा पर राजस्थान में ऑपरेशन सरदवा शुरू किया है। कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते पर जो है पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? तो ये हुआ है अमेरिका। अमेरिका जो है पेरिस जलवायु समझौते पर बाहर हुआ है। T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? ये किया है तिलक वर्मा ने। तिलक वर्मा ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस जो है 22 जनवरी 2025 को मनाया? तो ये मनाया हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश ने। हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये रहा है ओडिशा। ओडिशा जो है शीर्ष स्थान पर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव जो है जनवरी 2025 में कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया है नेपाल में। किसने मलेशिया में 9वां जोहेर अंतर्राष्ट्रीय ओपन थोड़ा नींद आ रहा था। किसने मलेशिया में 9वां जोहेर अंतर्राष्ट्रीय ओपन 17 टूर्नामेंट जीता है? तो ये जीता है इंडियन पन्नीर सेल्वम ने। इंडियन पन्नीर सेल्वम ने। अगला प्रश्न है, 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है? तो इसका थीम है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। 76वां गणतंत्र दिवस जो है 26 जनवरी 2025 को बनाया गया था, उसका थीम था स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 2025 को भारत और किस देश ने सोमपुर और सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है? तो ये श्रीलंका ने किया है। भारत और श्रीलंका ने। 26 जनवरी 2025 को किसे 2024 के लिए T20 आई क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? ये चुना गया है अर्शदीप सिंह को। अर्शदीप सिंह को। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? बेंगलुरु में। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है बेंगलुरु में। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है उत्तर प्रदेश की झांकी ने। प्रयागराज में महाकुंभ को दर्शाती है झांकी में। उत्तर प्रदेश की झांकी उत्तर प्रदेश के झांकी में। अगला प्रश्न है, 27 जनवरी
2025 को ICC महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसे दिया गया है? ये दिया गया है स्मृति मंधाना को। स्मृति मंधाना को। प्रथम औद्योगिक संवाद 2025 जो है कहाँ आयोजित किया गया है? ये आयोजित किया गया है बेंगलुरु में। बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। विश्व पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? ये मुंबई में शुरू हुआ है। मुंबई में शुरू हुआ है। 27 जनवरी 2025 को किसने युद्ध क्षेत्र में निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई है? ये दिखाया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने जो है कब तक 10,000 GI टैग का लक्ष्य रखा है? ये रखा है 2030 तक। 2030 तक। 27 जनवरी 2025 को ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? ये चुना गया है जसप्रीत बुमराह को। जसप्रीत बुमराह को। एक समान नागरिक संहिता यानी UGC यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये बना है उत्तराखंड। उत्तराखंड एक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना है। अगला प्रश्न है, एलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहाँ का राष्ट्रीय चुनाव जीता है? ये ने जीता है बेलारूस का राष्ट्रीय चुनाव। बेलारूस का राष्ट्रीय चुनाव जीता है। इडबी बैंक का MD CEO किसे नियुक्त किया गया है? राकेश शर्मा को। इडबी बैंक का MD CEO किसे नियुक्त किया गया है? राकेश शर्मा को। 28 जनवरी 2025 को ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का जो है पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है पुरुष वाला जैनिक सिनर और महिला वाला मेडिसन कीज ने। पुरुष वाला जैनिक सिनर और महिला वाला मेडिसन कीज ने। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया है? ये किया गया है थाईलैंड में। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया है? नागालैंड में। अगला प्रश्न है, सांभर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? जयपुर में। सांभर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? जयपुर में मनाया गया है। यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? ये दिया है उदयपुर को। यूनेस्को ने इंदौर और उदयपुर को जो है वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्रदान की है 29 जनवरी 2015 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, 29 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के दौरान हुई घटना की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? प्रश्न एक बार फिर से, 29 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के दौरान हुई घटना की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? इसका राइट आंसर है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति हर्ष कुमार। 30 जनवरी 2025 को युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? तो ये फहराया है ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी पर। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी पर। किस मंदिर को FCRA लाइसेंस मिला है? तो ये मिला है बांके बिहार के मंदिर को। बांके बिहार के मंदिर को FCRA लाइसेंस मिला है। अगला प्रश्न है, किसे जो है ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दूरदर्शन को। दूरदर्शन को ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है? ये किया है जॉर्जिया को। WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है? जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। अगला प्रश्न है, 30 जनवरी 2025 को किस राज्य के सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू हुआ है? प्रश्न है, 30 जनवरी 2025 को किस राज्य में सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है सिक्किम में। 30 जनवरी 2025 को असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है? यह किया है डिब्रूगढ़ को। 30 जनवरी 2025 को ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ये बना है बिहार। बिहार जो है 30 जनवरी 2025 को ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है बिहार। किसने जो है
सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीता है? तो ये जीता है जसप्रीत बुमराह ने। जसप्रीत बुमराह ने जो है सर गारफील्ड संतोष ट्रॉफी जीता है। 31 जनवरी 2024 को किसने डिजिटल करेंसी बीम कॉइन शुरू की है? तो ये किया है बिमस्टेक ने। 31 जनवरी 2024 को किसने डिजिटल करेंसी बीम कॉइन की शुरुआत की है? तो ये किया है बिमस्टेक कंपनी ने। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे? तो ये बनेंगे शुभांशु शुक्ला। किसे जो है महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया है? ये किया है जस्टिस हर्ष कुमार को। अगला प्रश्न है, सुनीता विलियम्स ने रिकॉर्ड कितने घंटे तक स्पेस वॉक किया है? 62 घंटे तक। किस देश ने जो है भीख मांगने वाले को अपराध घोषित करने की योजना बनाई है? ये योजना बनाई है पाकिस्तान ने ये योजना बनाई है। गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? ये गुजरात का पहला है जैव विविधता विरासत स्थल। अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना के पायलट को सम्मानित किया गया था? ये किया गया था अक्षय सक्सेना को। अगला प्रश्न है, किसने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है? ये गूगल मैप्स ने बदला है। भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ये किया है सुअर रेल लॉन्च किया है भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए। 1 फरवरी 2025 को किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? ये क्या है असम ने। फरवरी 2025 को किस देश में पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दिया है? ये न्यूजीलैंड में। अगला प्रश्न है, 2 फरवरी 2025 को ओकोसेरियोसिस को खत्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन बना है? तो ये बना है नाइजर जो है पहला देश बना है। अगला प्रश्न है, किसने जो है आईसीसी अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है? ये भारत ने जीता है। टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता है? ये आर प्रज्ञानंद ने जीता है। 3 फरवरी 2025 को भारतीय सेना और विक्रम सेना के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्यूबेरिन शुरू हुआ है कहाँ? मालदीव। भारतीय सेना और मालदीव सेना के बीच। किसने जो है 67वें ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है? ये जीता है चंद्रिका टंडन ने। अगला प्रश्न है, किस देश ने 2 मिसाइल एतमाद और गदर 380 का अनावरण किया गया है? ये है ईरान ने किया है। अगला प्रश्न है, AI टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बनेगा? तो ये बनेगा ब्रिटेन। AI टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन सा बनेगा? ब्रिटेन बनेगा। अगला है, किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है? 4 फरवरी 2025 को जो है किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है? तो ये मनाया है श्रीलंका ने अपना राष्ट्रीय दिवस। व्हाट्सएप पर आधारित वन मित्र एक किस राज्य में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा? तो ये कराएगा आंध्र प्रदेश में।
आंध्र प्रदेश में। बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 74% से घटाकर कितना प्रतिशत किया गया है? तो ये किया गया है 100%। बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 74% से बढ़ाकर कितना किया गया है? 100% किया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने मिचिबिकी 6 उपग्रह लॉन्च किया है? ये किया है जापान ने किया है। 5 फरवरी 2025 को किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटों की कटौती करने का फैसला किया है? ये किया है असम सरकार ने। अगला प्रश्न है, कौन सा देश यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन काउंसिल यानी यूएनएचआरसी से बाहर हुआ है? ये बाहर हुआ है अमेरिका। एनसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर था? ये था ट्रेविस हेड जो है आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये स्थापित की जाएगी महाराष्ट्र में भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न है, चिप डिजाइन के लिए NIELIT उत्कृष्टता केंद्र उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये उद्घाटन किया गया है नोएडा में आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, किस आईआईटी ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? तो ये किया है आईआईटी मद्रास ने। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीजा कैटेगरी लॉन्च की है? तो ये किया है आयुष वीजा। डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है चमन अरोड़ा को। किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया है? किस देश में जो है महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीट पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये लगाया गया है अमेरिका में। अगला प्रश्न है, मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो ये बनी है तोत्सो गेलेई। भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय पोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया है? ये रख दिया है विजय दुर्ग। 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है? ये जीता है उत्तर प्रदेश ने। अगला प्रश्न है, 9वां एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित किया गया है? ये किया गया है चीन में आयोजित किया गया। अमेरिका के बाद अब किसने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है? ये किया है अर्जेंटीना ने। अमेरिका के बाद अब किसने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है? ये किया है अर्जेंटीना ने। अगला प्रश्न है, किसने जो है अपना नाम बदलकर इटरनल किया है? तो ये किया है जोमेटो ने जो है अपना नाम बदलकर इंटरनल किया है इटरनल। अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल से 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? ये जीता है नीरज चोपड़ा ने। अगला प्रश्न है, फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? तो ये किया है पाकिस्तान के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है फीफा ने हाल ही में। अगला प्रश्न है, भारत में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? ये आई है 83%।
भारत के मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? उसमें जो है 83% की कमी आई है। आरबीआई ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? ये क्या है? 0.25%। 0.25%। किस राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है? ये दिया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? 7 फरवरी को। 7 फरवरी को मनाई गई है। अगला प्रश्न है, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? ये हुआ है गांधीनगर में। गांधीनगर में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 शुरू हुआ है। किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हार्ट एंड हीरोज लाइव दैट शेप्ड अस का विमोचन हुआ है? ये है कुलभूषण कुमार। कुलभूषण कुमार। अगला प्रश्न है, श्री राम जन्मभूमि के किस अस्थायी सदस्य का निधन हुआ है? ये हुआ है कामेश्वर चौपाल का। कामेश्वर चौपाल का। किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? ये बनाया है ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक ने। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू किया है? ये क्या है? कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक सरकार ने जो है सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? ये क्या है? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने। सरकार ने ई नाम पर कितनी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी है? ये 10 है। 10। अगला प्रश्न है, फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम फ्री स्टाइल जो है 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? ये शुरू हुई है जर्मनी में। जर्मनी में शुरू हुई है। अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में तरुणदीप राय ने पुरुष रिकर्व तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? इसने जो है कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न है, भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? ये दिया है 37.64 मिलियन डॉलर का योगदान। अगला प्रश्न है, किस राज्य की पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो की चोटी को फतह किया है? ये क्या है? छत्तीसगढ़ के पर्वतारोही निशा यादव ने। अगला है, किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू की है? ये क्या है? ओडिशा ने। ओडिशा ने जो है ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू की है। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? ये क्या है? IDFC फर्स्ट बैंक ने। IDFC फर्स्ट बैंक ने जो है अमिताभ बच्चन के डिजिटल अवतार को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया है? ये क्या है? मिस्र के साथ। किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने जो है ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है। वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ियाँ कौन से बने हैं? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जो है वनडे के इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ये 10 फरवरी 2025 का अपडेट है। अभी वर्तमान में दूसरा होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? ये क्या है? विंग्ड रेडर। विंग्ड रेडर। थाईपुसम उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? ये तमिलनाडु में शुरू हुआ है। थाईपुसम उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तमिलनाडु में शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? ये रखा है 2027 तक। 2027 तक। HAL में अपने प्रशिक्षण विमान HJT-36 का नाम बदलकर क्या रखा है?
इसका नाम बदल कर रखा है यशस। यशस जो है इसका नाम बदल कर रख दिया है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ आयोजित किया गया? ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ आयोजन किया गया? ये नई दिल्ली में आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है 11 फरवरी 2025 को किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया डॉक्टर मृदुला नागफनी को। डॉक्टर मृदुला नागफनी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है 11 फरवरी 2025 को। किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? तो ये किया है इजराइल के शोधकर्ताओं ने। इजराइल के शोधकर्ताओं ने। अगला प्रश्न है ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा रियाद, सऊदी अरब में। रियाद, सऊदी अरब में। चेन्नई ओपन 2025 चेन्नई का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? ये जीता है कियारियन जैक्वेट ने। कियारियन जैक्वेट ने जीता है। अगला प्रश्न है एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रोनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में। एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रोनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है। अगला है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है? ये है 6 भाषाओं में। 6 भाषाओं में। 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? मेघालय करेगा। कौन सा राज्य करेगा? मेघालय करेगा 2027 में 39वें खेलों की मेजबानी। आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सम्मानित किया गया है राकेश रोशन को। राकेश रोशन को। अगला प्रश्न है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में कौन जो है शीर्ष पर है? तो ये शीर्ष पर है डेनमार्क और भारत का स्थान है 96वां, 96वां। अगला प्रश्न है मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर खेत स्वास्थ्य खेत अभियान शुरू किया गया है? ये किया गया है हरियाणा में। मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया गया है? हरियाणा में। अगला है किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है? तो ये मिला है चीन में। चीन में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है चीन में। किस भारतीय को आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? शिखर धवन को। शिखर धवन को। सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है? ये बनी है बांग्लादेश की पहली महिला क्रिकेटर। अगला है सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है? ये है मित्रा। मित्रा जो है एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है सेबी ने। तेरह फरवरी 2025 को जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? ये शीर्ष पर है सिंगापुर। सिंगापुर शीर्ष पर है। अगला प्रश्न है तुलसी गोब्बार्ड को किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है? अमेरिका का। तुलसी गोब्बार्ड को किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है? अमेरिका का। अगला है 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पर रहा है सर्विसेज। सर्विसेज शीर्ष पर रहा है 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में सर्विसेज शीर्ष पर रहा है। अगला है सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किसने की है? भारत ने की है। सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किसने की है? भारत ने की है। ब्लूमबर्ग की एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पर रहा है मुकेश अंबानी परिवार। ये 15 जनवरी के डाटा है। 15 फरवरी 2025 को जारी हुआ था ब्लूमबर्ग की एशिया के सबसे अमीर परिवारों की रिपोर्ट। उस सूची में कौन शीर्ष पर रहा? उसमें शीर्ष रहा मुकेश अंबानी परिवार। किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे
उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है? तो ये मिला है N.R. नारायण मूर्ति को, N.R. नारायण मूर्ति को। आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है नई दिल्ली में। किस IIT ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तन करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है? ये किया है IIT गुवाहाटी ने, IIT गुवाहाटी ने। किस राज्य सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दी है? हरियाणा ने। 15 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने जो है नीलगाय को मारने की अनुमति दी है? हरियाणा। अगला प्रश्न है 15 फरवरी 2025 को जर्मनी के म्यूनिख में चौथा नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? ये क्या है? नित्यानंद राय ने, नित्यानंद राय ने। अगला प्रश्न है किस IIT ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण, किस IIT ने किसानों के लिए जो है सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित की है? ये विकसित किया है IIT कानपुर ने, IIT कानपुर ने। अगला प्रश्न है एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैसों की मांग कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा? तो ये बढ़ेगा 60%, 60%। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा किया है? पंजाब राज्य सरकार ने, पंजाब राज्य सरकार ने। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? ये 15 फरवरी 2025 को जो है पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? ये मणिपुर था, मणिपुर। 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाली एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो ये शीर्ष पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 16 फरवरी 2025 को जो है दिल्ली पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 78वां स्थापना दिवस, 78वां स्थापना दिवस। अगला है नेपाल और किस देश ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? फ्रांस, फ्रांस। अगला है कौन IPL 2025 के सह प्रयोक्ता के रूप में थम्स अप की जगह लेगा? तो ये लेगा कैंपा कोला, कैंपा कोला। किस IIT ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित की है? तो ये किया है मद्रास ने, मद्रास ने विकसित किया है। अगला प्रश्न है चर्चा में रहा अनामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये है केरल में। चर्चा में रहा अनामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? केरल में है। किसने फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है? NTPC ने, NTPC ने। किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया है? ये किया गया है पुदुचेरी में, पुदुचेरी में जो है आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया है। हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? ये बना है जैकब किपलिमो, जैकब किपलिमो। किसे जो है भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? ये किया गया ज्ञानेश कुमार को। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेश कुमार को। अगला प्रश्न है 8वां हिंदी महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? 8वां हिंदी महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है मस्कट, ओमान में, मस्कट, ओमान में। कौन सा देश जो है भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? तो ये खरीदेगा फिलीपींस। फिलीपींस जो है भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली का खरीदारी करेगा।
फिलीपींस। पांचवा बहुपक्षीय सैन्य नौसैनिक अभ्यास कोमोडो कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया गया था? जापान में। जापान में जो है भारत और जापान के बीच जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास है धर्म गार्जियन आयोजित किया गया था। किस देश के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो ये है कतर का। कतर का है ये, कतर की। स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन जो है शीर्ष स्थान पर है? ये है कर्नाटक। कर्नाटक शीर्ष स्थान पर है। किस राज्य ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है? तो ये दिया है असम। असम ने दिया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है आयुष मंत्रालय द्वारा। आयुष मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय के बारे में सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। आज के पाठ का हमारा लास्ट प्रश्न है, 18 फरवरी 2025 को जो है कहाँ प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिलब्बूर, और ये तो आधा क्वेश्चन है। चलिए कोई बात नहीं, आज का यहीं तक रहने देते हैं, कल का कल देखेंगे। धन्यवाद।